वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स मिडवाइफरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देख लेते हैं कि एक प्रश्न कौन कौन सा है। जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान फीटल हार्ट रेट नॉर्मल रेंज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 80 to 100 beat per minute, 110 to 160 beat per minute, 180 to 200 beat per minute एंड 50 to 70 बीट पर मिनट। तो नॉर्मल जो प्रसव के दौरान हार्ट रेट सामान्य सीमा जो होती है वह कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर बी, 110 से 160 पर मिनट्स होते हैं बीट्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, What is the primary role of a midwife during labor and childbirth? Option number A, administering medicine, performing surgery, providing emotional support and monitoring, and conducting अल्ट्रासाउंड्स। तो प्रसव और जन्म के दौरान जो मिडवाइफ की प्रमुख भूमिका क्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग। आंसर नंबर इज सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अबगार स्कोर। अबगार स्कोर के क्या उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एसेसिंग मैटरनल हेल्थ, बी इवेल्युएटिंग द न्यूबॉर्न फिजिकल कंडीशन एट बर्थ, सी मेजरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड डी मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट। तो व्हाट इज द पर्पस, क्या उद्देश्य होता है अबगार स्कोर का? तो होता है इवेल्युएटिंग द न्यूबॉर्न फिजिकल कंडीशन, जन्म पर जो नवजात की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी ऑक्सीटोसिन, डी प्रोलैक्टिन। प्रसव के दौरान जो गर्भाशय संकुचनों की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेवार होता है? तो वो हार्मोन्स का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वही जो प्रसव के दौरान संकुचन को शुरुआत करने के लिए हार्मोन्स जो चाहिए ऑक्सीटोसिन होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लियोपोल्ड मैन्यूवर इन मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में लियोपोल्ड मैन्यूवर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, assessing fetal heart rate, B, determining the position of the fetus in the uterus, C, administering pain relief medication, D, monitoring maternal blood pressure। तो मिडवाइफरी में लियोपोल्ड मैन्यूवर का उद्देश्य जो होता है वह होता है डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द फीटस इन द यूट्रस, गर्भाशय में शिशु के स्थान का निर्धारण करना होता है मिडवाइफरी में लियोपोल्ड मैन्यूवर का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रम, बी प्रोलैक्टिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी लैक्टोज। जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पहले दूध के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो वह किया जाता है इसके लिए कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द सर्जिकल इंसिएशन मेड इन द पेरिनियम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू वाइडन द बर्थ कैनाल। जन्म के दौरान जनन मार्ग को बड़ा करने के लिए जो पेरिनियम में की जाने वाली शल्य क्रिया की उपनाम क्या होता है? एपिजियोटोमी, सिजेरियन सेक्शन, फोर्सेप डिलीवरी या फिर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह आंसर नंबर ए, एपिजियोटोमी कहलाता है। नेक्स्ट, which position is the commonly used for a woman in labor to facilitate fetal descent। जन्म के दौरान फीटल गिरावट को सुविधाजनक बनाने के लिए महिला के लिए कौन सी स्थिति सामान्य उपयुक्त होती है? लिथोटॉमी पोजीशन,
Trendelenburg position, supine position, and D, hand and knee position. And correct answer number is D, hand and knee position is the best for commonly used in women in labor to facilitate fetal descent. Next questions, what is the purpose of antenatal education in midwifery? मिडवाइफरी में जो एंटीनेटल एजुकेशन होती है, प्रसव पूर्व जो शिक्षा होती है, वो उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, बी पोस्टमार्टम केयर, सी प्रोमोटिंग हेल्थी बिहेवियर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और न्यूनेटल रिसक्सिटेशन टेक्निक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर सी आ जाएगा, प्रोमोटिंग हेल्थ एंड बिहेवियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिशप स्कोर इज ऑब्स्टेट्रिक? ऑप्शन नंबर ए एसेसिंग फीटल पोजीशन, बी इवैल्यूएटिंग मैटरनल हाइड्रेशन, सी predicting the likelihood of a successful induction of labor, D measuring uterine contraction। प्रसूति विज्ञान में बिशप स्कोर का मुख्य उद्देश्य जो होता है फीटल स्थिति का मूल्यांकन, मातृ हाइड्रेशन का मूल्यांकन, प्रसव की सफलता के संभावनाओं को पूर्वानुमान और गर्भाशय संकुचनों का समापन। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है सी, प्रसव की सफलता के संभावना का पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द डेवलपिंग फीटस? नेचुरल ट्यूब जो विकास हो रहे शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो वह होता है विटामिन B9, फोलिक एसिड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म्स फॉर द सर्जिकल डिलीवरी ऑफ अ बेबी थ्रू एन इंसिजन इन द मदर एब्डोमेन एंड यूट्रस? ऑप्शन नंबर ए एपिजियोटोमी, बी वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, सी सिजेरियन सेक्शन, डी फोर्सेप डिलीवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होता है सिजेरियन सेक्शन। ऑपरेशन के माध्यम से जो बच्चे को पेट से बाहर निकालना वह क्या कहलाता है? गर्भ में से एक शल्य क्रिया के माध्यम से बच्चे को पूरा बाहर निकालना सिजेरियन सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नॉन स्ट्रेस टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन नंबर ए assessing fetal position, B monitoring fetal heart rate in response to fetal movement, C evaluating maternal blood pressure, and D predicting the gender of the baby। गर्भावस्था के दौरान नॉन स्ट्रेस टेस्ट का उद्देश्य जो होना चाहिए वह है आंसर नंबर बी, मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू द फीटल मूवमेंट। शिशु की हलचल के प्रति फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी? अंडाशय से एक अंडे का जो रिलीज होता है, उत्पन्न होना, स्वतंत्र होना, कौन सा शब्द प्रयुक्त कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मेनिस्ट्रुएशन, बी ओव्यूलेशन, सी फर्टिलाइजेशन, डी इम्प्लांटेशन। एंड करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है आंसर नंबर बी, ओव्यूलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेलार्ड स्कोर इन न्यूनेटोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए assessing fetal position, B estimating gestational age based on physical characteristics, C monitoring maternal vital sign, and D predicting the baby's weight at birth। And correct answer number is B estimating gestational age based on physical characteristics।
Next questions, what is the primary source of nourishment for newborn during the first few days of life? Option number A, breast milk, B, formula milk, C, colostrum, D, water. And correct answer is the A, breast milk and colostrum. फ्रेंड्स, क्योंकि जब जैसे ही ब्रेस्ट मिल्क पिलाया जाता है तो अंत में जो गाढ़ा होता है वो कोलेस्ट्रम होता है और उस कोलेस्ट्रम में सभी पोषक तत्व मौजूद होता है। इसी की वजह से जब मदर को फीडिंग कराए जाते हैं, मदर के द्वारा जब फीडिंग कराया जाता है बच्चे को, तो उस समय बोला जाता है कि एक साइड के जो ब्रेस्ट होते हैं उससे पूरा दूध को बच्चे को पीना चाहिए, तब तक दूसरे निप्पल पे उनको अटैच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर फर्स्ट में ही आधे अधूरा पिएंगे तो स्टार्टिंग में जो होता है वह उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और जब लास्ट में आता है उसमें ग्रीसिंग और साथ में जो पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिस जो होते हैं वह आखिरी में गाढ़ा होते हैं, जिसको हम कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए एक साइड का दूध को पहले पूरा पिलाने के लिए बोला जाता है पूरे आखिरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फंडल हाइट मेजरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन नंबर ए, assessing fetal position, B, monitoring maternal weight gain, C, estimating gestational age and D, predicting the baby gender। तो गर्भावस्था के दौरान जो फंडल हाइट की मापी गई स्थिति का क्या उद्देश्य होता है? तो वो होता है एस्टिमेटिंग गेस्टेशनल एज, जो गर्भाशय की आयु का आकलन किया जाता है कि किस वीक्स में जो फंडल की जो ऊंचाई होती है वह किस अवस्था पे जाती है। इसके अनुमान से जो गर्भावस्था का जो समय है उसको अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन मिडवाइफरी व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ? ऑप्शन नंबर ए, ओव्यूलेशन, बी, प्लासेंटेशन, डी, डेसिड्यूलाइजेशन एंड डी, प्लेसेंटल डिलीवरी। मिडवाइफरी में जन्म के जो बाद गर्भाशय से प्लेसेंटा का निकलने के लिए कौन सा जो शब्द होता है उसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है प्लेसेंटल डिलीवरी। प्लेसेंटल डिलीवरी के नाम से जाना जाता है प्लेसेंटा का आउट होना को। व्हाट इज द रोल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड्स का क्या रोल होता है? न्यूट्रिशमेंट फॉर द फीटस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, फैसिलिटेटिंग फीटल मूवमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए सभी कार्य वो करता है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज? ऑप्शन नंबर ए, यूट्राइन एटोनी, बी, प्लेसेंटल एब्रप्शन, सी, सर्वाइकल टीयर्स एंड डी, ओवेरियन सिस्ट रप्चर। तो पोस्टमार्टम हेमरेज का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वो होता है यूट्राइन एटोनी, गर्भाशय की अशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया? प्री एक्लेम्सिया का सामान्य संकेत क्या होता है? बढ़ी हुई रक्तचाप, कम फीटल हार्ट रेट, कम होने वाला मातृ वजन और बढ़ी हुई एमनियोटिक तरल स्तर। तो इसमें प्री एक्लेम्सिया का सामान्य संकेत होता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अर्थात बढ़ी हुई रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान सर्विक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ए, फीटल न्यूट्रिशमेंट, डायलेसिंग टू अलाउ द पैसेज ऑफ द बेबी, सी, producing amniotic fluid and D, contracting to expel the placenta। and correct answer number is B, बच्चे के पास जो पद प्रदान करने के लिए विस्तार होना अर्थात dilating to allow the passage of the baby। next questions, what is the role of the midwife during the postpartum period? A, assessing the prenatal care, B, supporting the mother in breastfeeding, C,
conducting ultrasounds, D. administering pain relief medication during labor. And correct answer number is B. supporting the mother in the breastfeeding. पोस्टमार्टम अवधि के दौरान जो मिडवाइफ की भूमिका होती है वो माँ को स्तनपान में समर्थन प्रदान करने के लिए कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ब्रिज प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? ऑप्शन नंबर ए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बी फ्रैंक ब्रिज, सी फेस प्रेजेंटेशन एंड डी शोल्डर प्रेजेंटेशन. प्रसव के दौरान जो ब्रिज प्रस्तुति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस कारण से? तो होता है फ्रेंच ब्रिज, अर्थात फ्रैंक जो ब्रिज होता है उसके लिए ब्रिज प्रेजेंटेशन कहलाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अबगार स्कोर गिवन टू अ न्यूबॉर्न शॉर्टली आफ्टर बर्थ? असेसिंग द मदर्स हेल्थ, प्रीडिक्टिंग द बेबी फ्यूचर इंटेलिजेंस, सी evaluating the baby overall condition as well-being, determining the baby's blood type. तो बच्चे की संपूर्ण जो स्थिति और जो ओवरऑल जो वेल-बीइंग होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसीजर ऑफ मैनुअली टर्निंग अ बेबी फ्रॉम अ ब्रिज पोजिशन टू अ हेड डाउन पोजिशन बिफोर चाइल्ड बर्थ? ऑप्शन नंबर ए सिजेरियन सेक्शन, बी एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, सी फोर्सेप्स डिलीवरी, डी वैक्यूम एक्सर्शन. जन्म के पहले जो बच्चे की ब्रिज प्रस्तुति के माथे की दिशा में हाथ से बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वह होता है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कहलाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द recommended position for a woman in labor to promote optimal fetal positioning? तो उत्तम फीटल स्थिति को बढ़ावा देने के लिए जननी के सुझाव स्थिति क्या है? सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, हैंड एंड नी पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन. करेक्ट आंसर इज हैंड एंड नी पोजीशन. नेक्स्ट, what is the purpose of the Leopold maneuvers during pregnancy? And correct answer number is A, assessing fetal position and presentation. What is the term for the cessation of menstruation during pregnancy? गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म का निर्घात अर्थात मेन्स्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या कहलाता है? एमिनोरिया, डिस्मिनोरिया, मेनोरेजिया एंड ओलिगोमेनोरिया. तो ये कहलाता जो है वह है एमिनोरिया. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, विच हार्मोन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन in the mammary glands? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी प्रोलैक्टिन एंड डी ऑक्सीटोसिन. स्तनपान ग्रंथियों में दूध उत्पन्न करने वाले जो हार्मोन्स होता है वो कौन होता है? तो ये होता है प्रोलैक्टिन. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहे होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे. बेल बटन का ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, दोस्तों को शेयर करें और साथ में लाइक जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव गुड डे. जय हिंद, जय भारत.